हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो धूप में इस टाइम पर फिर काफ़ी तेज़ी हो गई है। बादल तो रहते हैं लेकिन वो कभी कभी बादल आते हैं तो हल्की फुल्की छाँव आ जाती है और फिर धूप में काफ़ी तेज़ी इस टाइम पर बढ़ गई है और रोज़ाना के हिसाब से पोर्ट सारे सूख जाते हैं। इस तरीके से ये सारे पोर्ट सूखे पड़े हैं और सुबह में हम आए थे तो काफ़ी तेज़ धूप निकलने रही थी उस टाइम पर, तो हम गार्डन के अंदर बहुत देर नहीं बैठ सके और हमें वीडियो वगैरह भी जो बनाना था वो भी कुछ नहीं बना पाए। तो फिर हम चले गए थे। तो शाम के टाइम हमने सोचा कि जाकर और पानी वगैरह तो अडेनियम में डाल ही देंगे, क्योंकि कुछ तबीयत भी हमारी ख़राब थी तो इस वजह से हमें काफ़ी हिम्मत नहीं पड़ी हमारी कि यहाँ ठहर के और कोई वीडियो वगैरह बनाएं। तो शाम के टाइम अभी हम आए हैं, सिर्फ हल्का सा हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी प्लांटों में दे देंगे तो जिससे हमारे प्लांट जो मुरझा से रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। और ये अडेनियम वगैरह में भी हमें पानी वगैरह देना है, क्योंकि हमें देखिए सारे पोट इसके सूखे पड़े हुए हैं। तो हल्का फुल्का पानी जब मिल जाएगा इनको तो ये अच्छे सर्वाइव करते रहेंगे। और कुछ प्लांटों के अंदर फर्टिलाइज़र वगैरह भी पड़ा हुआ है, तो जिस प्लांट के अंदर फर्टिलाइज़र पड़ा होता है तो वो पोट जो है वो सूखने नहीं चाहिए, वो हल्का मॉइस्चर उसके अंदर, थोड़ा बहुत नमी उसके अंदर बनी रहनी चाहिए 2-3 दिन तक, तब वो अच्छे सर्वाइव करते हैं। और खाद जो है वो सूखने के बाद में फिर काम नहीं करती है। तो इसलिए हमें जिस पोट के अंदर मैंने फर्टिलाइज़र दिए हुए हैं, जैसे कि इन दोनों पोटों के अंदर हमने फर्टिलाइज़र डाले हैं और ये इधर रखे हुए हैं, इनके अंदर भी डाले हुए हैं, ये पोट हैं इनके अंदर, कई प्लांटों के अंदर हमने फर्टिलाइज़र डाल दिए हैं। और आज भी कुछ प्लांटों में ये हमने निकाल के सुबह को रखे थे कि इनके अंदर हम फर्टिलाइज़र दे देंगे, जो हमने मिक्सचर बना कर रखा है। तो हो सकता है कि अभी हम फिर इनको थोड़ा बहुत इस 2 प्लांटों में तो हम फर्टिलाइज़र दे ही देंगे, जिससे हमारे जो प्लांट हैं ये दो थोड़े थोड़े करके हम सभी प्लांटों के अंदर वो फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। तो बारिश आने से पहले ही, यानी बारिशें शुरू होने से पहले ही हम अपने प्लांटों को सबको फर्टिलाइज़र दे देंगे, जिससे हमारे प्लांटों की ग्रोथ वगैरह भी सही होती रहे। और फिर हमें बरसात भर इसके अंदर कोई ऐसा फर्टिलाइज़र नहीं देना है। बस क्या होगा कि कभी कभी इसके अंदर डीएपी बीच में डाल दिया करेंगे तो वो चलता रहेगा। ये इस टाइप के फर्टिलाइज़र कोई बरसात में नहीं देंगे। बरसात में डीएपी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपने जैसे कि 8-10 दिन हो गए हैं तो 8-10 दिन के बाद बारिश पड़ी, पोट गीले हैं, तो उसी पीरियड में आप 2-2, 4-4 दाने डीएपी के अगर हम डालते रहेंगे तो आपका प्लांट का कोडेज जो है बहुत तेज़ी के साथ मोटा होता रहेगा। बरसात में असल में प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, इस वजह से बरसात के अंदर जो है वो डीएपी का फर्टिलाइज़र ज़्यादातर डालना चाहिए। और इसलिए और डालना चाहिए क्योंकि बारिश के पानी से उसको नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा के अंदर मिलता है और पोट जो है वो खाली भी हो जाते हैं फर्टिलाइज़र से। क्योंकि बरसात जब 1 घंटा अगर मान लिया बरसात पड़ी तो वो ड्रेनेज होल के ज़रिए से पानी रिसता रहता है और उसके साथ हमारा जो फर्टिलाइज़र हमने डाला है वो भी निकल जाता है। तो इसलिए हम बीच बीच में अगर डीएपी वगैरह डालते रहेंगे तो वो अच्छा काम करेगी। और ये गोबर की खाद और ये जो बोन मील वगैरह जो है ये अगर हम डालते हैं तो इसके न्यूट्रिएंट्स सारे धुल के ड्रेनेज होल से निकल जाएंगे। अगर हम डीएपी डालते हैं तो वो धीरे धीरे घुलती है और धीरे धीरे ही प्लांट को मिलती रहती है। तो ये हमें बीच बीच में बरसात के अंदर कर देना चाहिए। तो साथियों, अभी हम इन प्लांटों के अंदर पानी डालेंगे और इन 2 प्लांटों को कम से कम हम 2 के अंदर फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। तो ये थोड़े थोड़े करके ही हम अपने प्लांटों के अंदर वो फर्टिलाइज़र तो अभी तो हम अपने कुछ प्लांटों के अंदर ये पानी देंगे और पानी पूरा देने का काम ख़त्म करने के बाद में फिर हम अपने अडेनियम के अंदर फर्टिलाइज़र वगैरह प्लांटों में पानी कुछ इस तरीके से दीजिए कि पूरे प्लांट अच्छी तरीके से नहा जाएं। जैसे कि बारिश पड़ रही हो इसी तरीके से आप सभी प्लांटों के अंदर इस तरीके से पानी छिड़क दीजिए, क्योंकि धूप में काफ़ी तेज़ी हो चुकी है और अब इनको पानी की अच्छी ज़रूरत है। ये बेबी एडेनियम है, इनके ऊपर भी हम इस तरीके से ही डाल देते हैं और ये अच्छी तरीके से नहला दीजिए आप इन प्लांटों को।
तो साथियों, ये मैंने 3-4 दिन पहले ये फर्टिलाइज़र तैयार किया था। इनमें कुछ खादों का ये मिश्रण है और ये हम 7-8 प्लांटों के अंदर इस फर्टिलाइज़र को दे भी चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये हमने फर्टिलाइज़र बनाया है। तो जिन लोगों ने ये पहली बार देख रहे हैं हमारा वीडियो, तो उनको हम बता देते हैं कि ये हमने परसों की वीडियो में इसका जो प्रक्रिया है बनाने की वो दिखाई है कि किस तरीके से ये हमने फर्टिलाइज़र तैयार किया है। इसमें कम से कम 6 खादों का मिश्रण है। एक तो लीफ कंपोज है और दूसरे है इसके अंदर पोटास, डीएपी और एक्सम सोल्ट और बोन मील और नीम की खली, तो ये वगैरह खादें इसके अंदर पड़ी हुई हैं और इसका ये मिश्रण तैयार करके हमने अपने प्लांटों को दिया है। क्योंकि इस टाइम पर अगर हम ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांटों को दे देते हैं तो आने वाले टाइम पर जब बरसातें शुरू होंगी तो उसके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और प्लांट को ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा काम करेगा। इस टाइम पर जब इसके ऊपर बारिश पड़ेगी तो ये पोटासियम है इसके अंदर और फास्फोरस है और प्लस जो लीफ कंपोज है तो उसके अंदर आपको पता ही सबसे बेहतरीन लीफ कंपोज एडेनियम को पसंद आती है और सबसे बेहतरीन ग्रोथ भी करता है लीफ कंपोज के अंदर। तो ख़ास तौर से ये हमने फर्टिलाइज़र लीफ कंपोज के अंदर ही बनाया है। तो साथियों, ये किस तरीके से हमने दिया था, तो हम इस तरीके से इसकी मिट्टी को ढीला करने के बाद में और ये कोडेस की साइड को इसको चढ़ा के एक नाली टाइप की बना देते हैं। ऐसे करके सभी प्लांटों में हम दे रहे हैं कि हमें रिपोर्टिंग ना करनी पड़े और हमारा जो फर्टिलाइज़र अच्छी तरीके से प्लांट के अंदर पड़ जाए। ऊपर से बहुत से लोग ऐसे ही डाल देते हैं तो वो सही नहीं होता है, वो कुछ देर में धूप लगती है तो सूख जाता है। और इसको हम देखिए इस तरीके से 2-2 टीस्पून के करीब ऐसे इस नाली के अंदर डालेंगे, ऐसे फैला देंगे चारों तरफ। जैसा पोट और जैसा प्लांट हो वैसा ही फर्टिलाइज़र आप उसी तरीके से डाल दीजिए। ये बहुत ही हार्ड किस्म का ये फर्टिलाइज़र है, हालांकि ऑर्गेनिक है लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर डीएपी भी पड़ी हुई है और पोटास भी पड़ी हुई है और ये इस वजह से ये काफ़ी हार्ड हो चुका है। तो इसको इस तरीके से डालने के बाद में जो आपने सॉइल ऊपर को चढ़ाई है वो इसके ऊपर से दोबारा से ढक दीजिए ऐसे करके। ये जो लोग पहली बार जिसे देख रहे हैं वीडियो, ये कि ये फर्टिलाइज़र आपने कौन सा डाला है, तो मैंने ज़ुबानी बता दिया है और आपको इसकी पूरी प्रक्रिया देखनी है, अच्छी तरीके से समझना है कि किस तरीके से बनाया है। तो वो हमारी परसों की वीडियो पर जाकर और इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमने डाल दिया है इसके अंदर। अब हम दूसरा प्लांट लेते हैं और दूसरे प्लांट के अंदर भी हम ये इसी तरीके से फर्टिलाइज़र ऐड कर देंगे। क्योंकि इन प्लांटों के अंदर फर्टिलाइज़र इसी तरीके से मैंने फरवरी में डाला था और इन प्लांटों की हमने रिपोर्टिंग नहीं करी है। तो जब रिपोर्टिंग नहीं करी है तो इस वजह से हमें ये ऊपर से ही फर्टिलाइज़र देना पड़ रहा है। तो उससे हमारे जो प्लांट हैं वो बहुत अच्छी ग्रोथ करते रहेंगे। और नहीं तो ये अगर रिपोर्टिंग करी होती तो इसकी सॉइल के अंदर ये सारे फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते, लेकिन हमने इनकी रिपोर्टिंग करी नहीं फरवरी में। इसी तरीके से जैसे अब दे रहे हैं ऐसे ही फर्टिलाइज़र हमने इनको दिया था फरवरी में। तो अब काफ़ी अरसा हो गया है इनको फर्टिलाइज़र नहीं मिला है और इस मिट्टी को इस तरीके से आप चढ़ा दें दोबारा से इसके ऊपर, ये देखिए, और इस फर्टिलाइज़र को छुपा दें। अब इसके अंदर हम पानी दे देते हैं इन दोनों प्लांटों के अंदर। पानी को बहुत ज़्यादा नहीं देना है, बस इतना ही देना है कि फर्टिलाइज़र तक पानी पहुंच के और रूट तक पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि ड्रेनेज होल से हमारा फर्टिलाइज़र निकलने लगे। बहुत कम मात्रा में देना है और इस सॉइल को अब ज़्यादा तेज़ गर्मी से बचाना है। 2-3 दिन तक ये इसके अंदर मॉइस्चर बना रहना चाहिए, तब फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा काम करता है। तो फर्टिलाइज़र देने के बाद में 2-4 दिन तक प्लांट के अंदर नमी बनी रहनी चाहिए, यानी पोट सूखना नहीं चाहिए, मिट्टी बिल्कुल न सूखे जब आप फर्टिलाइज़र दें, चाहे आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें और चाहे रासायनिक फर्टिलाइज़र दें। जब प्लांट के अंदर फर्टिलाइज़र पड़ा होता है तो प्लांट की जो सॉइल है वो गीली रहनी चाहिए, तभी फर्टिलाइज़र अच्छा काम करता है। और अगर सॉइल सूख जाएगी, अगर आपने फर्टिलाइज़र दिया है और कल ही कल में सॉइल सूख गई,
तो आपके प्लांट में फर्टिलाइज़र अच्छा काम नहीं करेगा और प्लांट में फर्टिलाइज़र डालना बिल्कुल बेकार रहा। अगर जब तक ये गीला रहेगा तब तक ये बेहतरीन किस्म का काम करता रहेगा। ख़ास तौर से जो फर्टिलाइज़र का हमने मिक्सचर बनाया है ये बहुत हार्ड और गर्मी पैदा कर देगा। ये बहुत ही हार्ड और गर्मी पैदा कर देगा सॉइल के अंदर। इस वजह से पॉट में नमी बनी रहनी चाहिए। ये पानी जो है ये इसके रूट को ज़्यादा गर्म नहीं होने देगा और प्लांट को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। अगर सॉइल सूख गई और खाद ने गर्मी पहुंचाई तो उसके जो रूट हैं वो बर्न हो सकते हैं और रूट फिर वहीं से गलने लगेंगे। इसीलिए हम समझते हैं कि हमारे प्लांट के अंदर ओवरडोज हो गया है। ओवरडोज का मतलब यह है कि वो हमने उसके अंदर पानी की मात्रा कम रखी, अच्छी तरीके से उसके अंदर पानी नहीं डाला हमने। अगर हम पानी उसको देते रहते तो ओवरडोजिंग इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं करती है। कभी कभी हो भी जाता है ओवरडोज, तो उससे प्लांट का पानी के साथ भी प्लांट के रूट जो हैं वो जल जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर उसका यही है कि हमने अगर फर्टिलाइज़र दिया है, जो उसके जो पोट है उसकी सॉइल यानी 2-4 घंटे के अंदर ही सूख गई, तो वो फर्टिलाइज़र एकदम से हीट पहुंचाएगा और उनके रूटों को गला देगा। हमें ये लगा कि हमारे प्लांट में ओवरडोज हो गया है। तो साथियों, ऐसा कभी ना करें। जब भी आप किसी किस्म का फर्टिलाइज़र दें, अपने पोट को गीला रखें, कम से कम 3-4 दिन तक तो हर हालत में रखें। 3-4 दिन में ये सारा न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र के खींच लेगा और प्लांट अच्छा काम करने लगेगा। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।